समझ में जी। किसान बिल के माध्यम से किसानों के लिए जो ये कानून भारत सरकार ने बनाया है, भारत की संसद ने जो उसकी स्वीकृति दी है, वो किसानों के समृद्धि के लिए। किसान अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता है। फल, सब्जी, दूध, दही, घी, पशुधन, देश के किसी भी कोने में किसान अपने उत्पादन को, अपने धन को ले जाकर जहां भी उसको लाभकारी कीमत मिलेगी बेच सकता है। मंडी के कानून को हमने नहीं बदला, हमने सिर्फ किसान बिल को कानून यह बनाया है कि किसान अपने उत्पादन को, किसान अपने पशुधन को एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाकर बेच सकते हैं। इसमें गाय है, भैंस है, घोड़ा है, सब्जी है, फल है, चने का सातू है, ऑर्गेनिक गेहूं का, जौ का सातू है, फिर ये दही है, दूध है, घी है, हम कहीं भी जाकर ले जाकर बेच सकते हैं। यह कानून किसानों के समृद्धि के लिए बनाए गए। जिन लोगों का मंडी पर कब्जा है और जो लोग मंडी पर कब्जा किए हैं, उन आढ़तियों के पैसे की ताकत से आंदोलन देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान इसको समझते हैं। इसलिए किसानों को गुमराह करके, भ्रम फैलाकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत सरकार इस कानून के माध्यम से एमएसपी खत्म कर देंगे। मैं देश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि संसद में जब प्रधानमंत्री कहते, संसद में जब गृह मंत्री कहते, संसद में सांसद होने के नाते मैं जब इस बिल को प्रस्तुत करता हूं, मैं कहता हूं, तो संसद को संविधान ने एक विशेषाधिकार दिया। संसद में झूठ बोलने का या संसद के विशेषाधिकार को तोड़ने पर, विशेषाधिकार को तोड़ने का कानून हमारे ऊपर, हमारे कृषि मंत्री के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आ सकता है और दंडित किया जा सकता है। संसद के विशेषाधिकार तोड़ने पर इंदिरा गांधी दंडित हो चुके हैं। गाजीपुर के सांसद होते थे गौरी शंकर राय, उन्होंने विशेषाधिकार हनन के सवाल पर इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार तोड़ने के सवाल पर दंडित कराया है। भारत की संसद ऐसे कई इतिहास रखते हैं जिसमें विशेषाधिकार तोड़ने के कारण से बहुत सारे लोग दंडित हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को संसद के विशेषाधिकार पर भी भरोसा नहीं, जो लोग किसानों के इस कृषि बिल को विरोध कर रहे हैं कानून बनाने का। कृषि बिल में ये अधिकार दिया है कि बटाईदार किसान, भारी मात्रा में जो बटाईदार किसान हैं, उनके भी फसल को नुकसान हो जाने पर जो उनके साथ फसल का समझौता करेगा उसकी जवाबदेही। तो बटाईदार किसान भी अपने फसल के नुकसान हो जाने के बाद उस फसल का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। मालिक किसान जो जमीन का मालिक होगा, जमीन का मालिक कोई नहीं हो सकता है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती किए जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जिससे होंगे वो ज़मीन का मालिक हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस कानून के बनने के पहले भी उत्तर भारत में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट खेती अलिखित समझौते के आधार पर होते हैं। अब जैसे दूध कोई खरीदते हैं और दूध खरीदते हैं तो दूध पीते हैं तो गाय और भैंस भी नहीं ले लेते। इसी प्रकार यह कानून किसानों को अधिकार देता है कि उसके आय की समृद्धि कैसे हो सकती है। बटाईदार किसान जो है वो फसल के नुकसान हो जाने पर उसके मुआवजा का हकदार नहीं होता था और फसल
नुकसान हो जाएंगे तो जिससे वो कांटेक्ट किया रहेगा वह उसके नुकसान की भरपाई करेगा। जैसे किसानों को, बटाईदार किसान अनाज पैदा करता था, सब्जी पैदा करता था, उसके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता था और उसके घर में अनाज होता था तो जमाखोरी के नाम पर उसको कानूनी कार्रवाई किए जाते थे। इस कानून ने उसको अधिकार दिया है कि जो अनाज पैदा करेगा, खेती करके अनाज पैदा करेगा, उस पर जमाखोरी के कानून नहीं काम करेगा, क्योंकि वो मेहनत करके खेती करता है, खेती का मालिक नहीं होता है। तो बटाईदार भी तो घर में रखता है ना अनाज। तो जब ये कानून नहीं था तो लोग उसको कानूनी दायरे में लेते थे। इसी तरह का मिलता जुलता कानून 1977 में मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे तो कानून बना था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर आसाम तक कोई भी सामान ले जाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उस कानून को फिर से बदल दिया।